ऐसी तस्वीर किसी मंत्री, किसी विधायक, किसी आईएएस, किसी आईपीएस की कभी नहीं आएगी। तबीयतें खराब हो जाएगी तो कैसे दौड़िएगा सुबह? फिर मान लीजिए रात भर में ऐसे ही खुला में, आदत नहीं किसी की, तबीयत खराब होगी तब क्या करेंगे? ऐसा ही दौड़ना पड़ेगा, तबीयत खराब हो जाएगा तो। व्यवस्था नहीं है तो व्यवस्था देना चाहिए था सरकार। जी, व्यवस्था तो देना चाहिए। 60 मिनट में 10 किलोमीटर कैसे दौड़ेगा? 2021 का वैकेंसी था। 21 का ऊपर से इसके ऊपर केस चल रहा है, इस वैकेंसी के ऊपर केस चल रहा है। एग्जाम होगा भी कि नहीं होगा कोई ये नहीं है, लेकिन दौड़ के मर जाए। लेकिन दौड़ के लड़का मर जाए। कि प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिला, सबसे बड़ा बात तो अचानक से आप एडमिट कार्ड, चुनाव देखे कि चुनाव का समय आ गया, एडमिट कार्ड तुरंत दे दो, इसका एग्जाम होगा नहीं होगा, कि जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएगा उस पर केट हो जाएगा, काम खत्म। तो इस तरफ तो है, सांप पाएगा काट देगा किसी को, फिर कुछ नहीं हो सकता। यही हमारे सरकार है, क्या कर सकते हैं? नौकरी के नाम पे तो मरना पड़ रहा है। बस यही है भविष्य के लिए, बस यही। आप लोगों के 8-9 लोग मर चुके हैं अभी तक। बिल्कुल बिल्कुल, इसी की जानकारी है, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं। 6-6 हज़ार लड़का जो दौड़ा रहा है एक दिन में, तो आप सोच सकते हैं क्या हाल होगा। 6 हज़ार लड़का एक दिन में दौड़ रहा है, सोच लीजिए। बेशर्मी, बेहयाई और बेरहमी, इन सब को मिक्स कर देंगे आप तो आपको झारखंड की भ्रष्ट व्यवस्था का एक उदाहरण मिलेगा। मात्र 538-40 सीट के लिए उत्पाद सिपाही की दौड़ चल रही है और इस 538-40 सीट के लिए लगभग 8 से 9 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। ये 8 से 9 लाख लोगों के लिए मात्र 6 से 7 सेंटर का झारखंड सरकार ने आयोजन किया गया है। आपको इस बात की सारी जानकारी है। आप लगातार पिछले कई दिनों से इन वीडियोज़ को देख रहे हैं। हर दूसरे दिन कोई ना कोई उत्पाद सिपाही का एक बच्चा देहांत कर जाता है और सैकड़ों में लोग, आज भी सैकड़ों में जो अभ्यर्थी हैं वो अस्पतालों में बंद हैं। और इसका कारण बच्चों की कमजोरी नहीं है, बल्कि यह भ्रष्ट व्यवस्था है। आप देखिए कि ये लोग पलामू, लोहरदगा और तमाम जिलों से आए हैं दौड़ने के लिए। सुबह 4 बजे से उसको लाइन लगना पड़ेगा। हम अभी रांची में जो सेंटर है जगवार में, जहाँ उत्पाद सिपाही के अभ्यर्थी दौड़ेंगे, हम वहाँ मौजूद हैं और रात का लगभग 11:30-12 बज रहा है। देखिए खुले आसमान के नीचे, रांची में आज बारिश भी हुई है, खुले आसमान के नीचे ये तमाम बच्चे सो रहे हैं, ये तमाम अभ्यर्थी जो हैं वो सो रहे हैं। इनकी नींद भी पूरी नहीं होगी ठीक से और वो सुबह उठेंगे, अपने बेहतर भविष्य के लिए दौड़ेंगे। आप सोचिए कि रात में नींद नहीं पूरा होगा, अच्छा भोजन नहीं मिलेगा, वॉशरूम ठीक से नहीं होगा, ठंड रहेगी, तो कैसे कोई नहीं मरेगा। और इस पर तमाम लोग, बीजेपी जेएमएम को बोल रही है, जेएमएम बीजेपी को बोल रहा है, लेकिन किसी ने इस बात की चर्चा नहीं की जो भ्रष्ट सिस्टम है वो इन बच्चों को ऐसे सोने पर मजबूर कर रहा है और वो इन बच्चों को मरने पर मजबूर कर रहा है। इन बच्चों के इस हालत को देखकर आपको कितना बुरा लग रहा है पता नहीं, पर हमको तो बहुत बुरा लग रहा है। एक विधायक का जब वैकेंसी निकलता है, यानी जब चुनाव होता है, राज्य में 81 सीटों पर विधायक की वैकेंसी निकलती है, एक सीट पर मात्र 20 से 22, कहीं 10 गो कहीं 15 गो, लेकिन अप्रॉक्स अगर मांग रहे हैं तो 20 से 22 दावेदार होते हैं और एक विधायक बनेगा। लेकिन आप यहाँ एक सीट के लिए लगभग 10,000 बच्चे फाइट करेंगे, तो उस नौकरी को पाने के लिए इनको मरना ही पड़ेगा। मरेंगे तभी इनको नौकरी मिलेगा, वैसे इनको कुछ नहीं मिलेगा। आप देखिए सुबह आपको दौड़ना है, अभी तक आप सोए नहीं हैं, अचानक बारिश आ गया, इतना खुला आसमान के नीचे ज़मीन भींगा, आज बारिश भी हुई, तकलीफ़ नहीं है? तकलीफ़ तो सर अभी कुछ नहीं है, जब तक ना दौड़े तब तक तकलीफ़ तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि यदि दौड़ते वक्त यदि बारिश आ जाए तो फिर उसमें हम क्या कर सकते हैं। और अभी अगर रात में बारिश आ जाए तो अभी बारिश अभी आ जाने के बाद हो सकता है बचाव के लिए इधर उधर कहीं भागना पड़े। यहाँ दूर दलक कुछ नहीं, तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो अगर सरकार को मानते कि व्यवस्था देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए था सर। आदि इस प्रकार से जंगल झाड़ में यदि कुछ काट लिया तभी किसका। हाँ, अभी आप इस तरफ अगर देखेंगे तो पूरा इलाका खुला है और झाड़ियाँ हैं और किस प्रकार का इनको कोई सुविधा नहीं देगी। ये आप लोग अपने साफ करके लेटे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, सब अपने से किए हुए। मतलब इसके ऊपर लेट गए तो ये बैठ गया? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग आते जाते में रास्ता कोई बैठा हुआ है, यहाँ किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। बस बात करें तो 2-4 गो लड़कियां खातिर बोल दिया गया, छील उल के रख दिया है, लड़का कुछ नहीं है।
अच्छा, बस इस तो इस प्रकार तरफ से तो है, सांप पाएगा काट देगा किसी को, फिर कुछ नहीं हो सकता। यही हमारे सरकार है, क्या कर सकते हैं। नौकरी के नाम पे तो मरना पड़ रहा है। बस यही है, भविष्य के लिए बस यही है। आप लोगों के 8-9 लोग मर चुके हैं अभी तक। बिल्कुल बिल्कुल, इसी की जानकारी है, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, जुनून है नौकरी। देखिए कि एकदम अंतिम छोर जहाँ तक भी आपकी नज़र जा रही होगी वहाँ तक बच्चे हैं, और ये झाड़ियों में बच्चे रह रहे हैं, और सिर्फ इसलिए रह रहे हैं कि इनको दौड़ना है। हालांकि ऐसी तस्वीर किसी मंत्री, किसी विधायक, किसी आईएएस, किसी आईपीएस की कभी नहीं आएगी। कभी किसी मंत्री विधायक को आपने इस तरीके की हालत नहीं मिली हो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शुभम कुमार हुआ। कहाँ से आए हैं? बिहार से। अच्छा जी, औरंगाबाद जिला। तो ये क्या बता रहे थे रेलवे में? जब उनकी रैली होती है, एक छोटा सा सभा भी होगा तो इससे अच्छा व्यवस्था करके रखेंगे, नाश्ता खाना पीना सब सारी चीज़ का व्यवस्था, आने का भी व्यवस्था, जाने का भी व्यवस्था, खाने का भी व्यवस्था, रहने का भी व्यवस्था। बट इतना बड़ा जॉब है, जॉब के लिए इतना लोग झाड़ी में रह रहे हैं। ये आप जो बोल रहे थे कि ये छिला हुआ भी नहीं है, ये लोग इस पे रह करके ये दब गया है। बस इधर पूरा झाड़ी है, पूरा जहाँ तक देखें पूरा गड्ढा है। अभी आप जो पूछे तो ये कहीं समतल है, कहीं गड्ढा है, कहीं कुछ है। अपने भविष्य को समतल करने के लिए इस स्थिति में इनको रहना। बहुत लोग हैं, कितने लोगों से बात करेंगे, ये तमाम लोग उसी स्थिति में हैं। आपका क्या नाम हुआ भैया? सदाब कहाँ से आए हैं? है, धनबाद। धनबाद से कब आए थे आप यहाँ? हम तो निकले हैं 5 बजे, यहाँ पहुँच गए हैं 6-7-8 बजे तक। यहाँ आप ट्रेन से आए हैं या? हाँ, तो ट्रेन से यहाँ पहुँचने की क्या सुविधा थी? कुछ नहीं, ट्रेन से आए तो हाँ, व्हीकल है जो आपका ट्रांसपोर्ट का, हाँ। टेम्पो जो है, लेकिन वहाँ से फिर अंदर? बस यहीं लाख उतारा है। अच्छा, यहीं ला के उतारा। हाँ, यहाँ आप 5-6 बजे से ऐसे ही हैं, किसी प्रकार कोई सुविधा नहीं है? कोई सुविधा नहीं, बस बोलेगा रात में, बोला सुबह 5 बजे गेट खोलेंगे, पहले खोलना चाहिए जब भी गेट। तो शौचालय उचालय आप लोगों का क्या है? कोई व्यवस्था नहीं है, यहीं पर जाएगा पूछे पड़ेगा कहाँ है, कोई व्यवस्था नहीं, कहीं पर कोई व्यवस्था नहीं है, क्या कर सकते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मनोज कुमार, कहाँ से आए हैं आप? बिहार से। अच्छा, ये झाड़ी के बगल में बैठे हैं आप, सांप हो पाया तो आएगा तो काटेगा, और क्या होगा। तो नौकरी के लिए मर जाएंगे। ताऊ क्या करें। 20 लाख देगा मारने वाले। देखिए, ये जो अभ्यर्थी हैं पाँच सिपाही के, वो किस अवस्था में हैं। कल सुबह उठेंगे और उनको दौड़ना पड़ेगा नौकरी के लिए, और एकदम बगल में कचड़ा है, झाड़ है, वहीं पे लेटे हुए हैं तमाम लोग। ये तमाम लोग इस तरीके से ओढ़ के यहाँ लेटे हैं। आसमान पूरा खुला है, बारिश दिन में हुई है, शाम में भी हो सकती है। आपका क्या नाम हुआ? रूपक कुमार। कहाँ से आए हैं आप? हम प्रॉपर नालंदा से हैं। अच्छा, नालंदा से हैं जी। इस अवस्था में कैसा लग रहा है? कैसा लगेगा, बस कैसे रह रहे हैं ऐसे। सुबह दौड़ना भी है। हाँ। नहीं नींद पूरा होगा तो कैसे दौड़िए? क्या करेंगे, छट जाएंगे, अब क्या होगा। आप कहाँ से हैं भैया? हम भैया और मांझी से हैं। और मांझी घर है? और मांझी में कहाँ? और मांझी में है भैया। आप तो सुबह भी आ सकते थे। नहीं भैया, तो हम सोचे फर्स्ट में दौड़ लेंगे ना, क्योंकि अभी 10 बजे जाने के बाद हमको धूप हो जाने से फिर दिक्कत ना हो जाएगा, इसी चलते हम जल्दी आ गए। 5 बजे गेट खुलेगा, 4 बजे? 5 बजे खुले भैया। उसके बाद फिर वहाँ से शुरू होगी प्रक्रिया। जी। और जितना लंबा दौड़ना, कितना दौड़ने का बताया गया है? 10 किलोमीटर 1 घंटा 1 60 घंटा। मिनट जी। कर लीजिएगा। देखते हैं। है तो अंदर से जुनून की कर लेंगे, उम्मीद है। कर लेंगे। हाँ, कई लोग तो मर जा रहे हैं। तो मर जा रहे हैं, तो देखिए उम्मीद लेकर के तो आए हैं वही। अब क्या लगता है किन की गलती है? वो बच्चे मतलब ट्रेंड नहीं थे, या सरकार के किसी, मतलब ये जो 60 मिनट का 10 किलोमीटर 60 मिनट में करना, ये ज़्यादा है या ठीक है? नहीं, देखिए सर, टाइम के हिसाब से तो ठीक है, बट अब प्रैक्टिस नहीं हो पाया। कुछ सरकार की रहन सहन की गलती है। अब स्थिर से नहीं सोने का बढ़िया तरीका, नहीं रहने का, तो थोड़ा शरीर ही ना है सर। तो आप कहाँ से हैं भैया? हजारीबाग से। हजारीबाग से हैं। कितने बजे तक पहुँच गए थे?
यहाँ अभी करीब करीब 9 बजे पहुँच गए 9 बजे से आप यहीं हैं? जी ऐसे ही खुले में? जी। तबीयतें खराब हो जाएगा तो कैसे दौड़िएगा सुबह फिर? मान लीजिए रात भर में ऐसे ही खुला में, आदत नहीं किसी की, तबीयत खराब होगी तब क्या करेंगे, ऐसा ही दौड़ना पड़ेगा, तबीयत खराब हो जाएगा तो। व्यवस्था नहीं है तो। व्यवस्था देना चाहिए था सरकार। जी व्यवस्था तो देना चाहिए। आपको क्या लगता है कि जो 1 घंटे में 10 किलोमीटर दौड़ना है 60 मिनट में, ये ज़्यादा है या ठीक है? ठीक है, लेकिन व्यवस्था कुछ तो चाहिए। रात भर आदमी को दिक्कत होता है, इसीलिए व्यवस्था, प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं मिला। क्या नाम हुआ आपका? रवि शर्मा। कहाँ से हैं? सर हम जमशेदपुर से आए हैं सर। जमशेदपुर से। क्या बता रहे थे आप? सर प्रैक्टिस करने का टाइम ही नहीं मिला हम लोग को। अचानक से एडमिट कार्ड ये हो गया, बस दौड़ स्टार्ट हो गया। आप बताइए 10-15 दिन दौड़ के लड़का 60 मिनट में 10 किलोमीटर कैसे दौड़ेगा? 2021 का वैकेंसी था। 21 का ऊपर से इसके ऊपर केस चल रहा है, इस वैकेंसी के ऊपर केस चल रहा है। एग्जाम होगा भी कि नहीं होगा कोई ये नहीं है, लेकिन दौड़ के मर जाए। लेकिन दौड़ के लड़का मर जाए। एग्जाम होगा नहीं होगा कोई माँ बाप नहीं है। लेकिन फिर भी दौड़ के, एक सीट के लिए 10,000 लोग फाइट, ज़्यादा लगभग 10,000 ज़्यादा सोच ही लीजिए। लगभग 8-9 लाख लोग फॉर्म भरे हैं। 543 सोच लीजिए 6-6 हज़ार लड़का जो दौड़ा रहा है एक दिन में, तो आप सोच सकते हैं क्या हाल होगा। 6,000 लड़का एक दिन में दौड़ रहा है, सोच लीजिए आप। ना कुछ सुविधा, आर्मी का जाइए, SSGD जाइए, टेंट लगे रहता है, टेंट में सोने का रहता है, उससे अच्छा सुविधा देता है। यहाँ क्या सुविधा है? जंगल में सोया हुआ है साला, सांप पे आके काट देगा तो क्या होगा? तो घर में क्या बोल के आए? घर में बोल के आए हैं कि होटल में सोए हुए हैं, अब क्या बोलेंगे घर में? यहाँ बैठे घर वालों को पता है किस स्थिति में है? क्या बताएंगे, घर वाला भेजेगा भी नहीं बताएंगे तो। लेकिन हम लोग को क्या करेंगे, अब जवान है, अब तो देखना होगा ना सर नौकरी वोकरी। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम दिवेश शर्मा। आप कहाँ से हैं? हम आए औरंगाबाद। औरंगाबाद से हैं। तो घर में क्या बता के आए हैं, क्या सुविधा घर मिली? में तो बता के आए हैं भैया कि अब जा रहे हैं अपना। अच्छा, एक खबर जो बार बार दिख रही है कि हर 2 दिन में कोई ना कोई मर जा रहा है, हर 2 दिन में किसी न किसी का, अब देखिए, उससे घर वाले कुछ नहीं बोल रहे हैं? अब देखिए कोई बच्चा में भी कमी हो सकता है, और हो सकता है कुछ लिया होगा दवाई टैबलेट्स, कुछ भी हो ले जा सकता अच्छा, है। वैसे लेके दौड़ते भी हैं? उससे तो बहुत कोई है, उससे तो बहुत कोई है। उससे क्या फायदा होता है? उससे फायदा सब सर वो कुछ नहीं है। सबसे बड़ा बात है कि प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिला। सबसे बड़ा बात तो अचानक से आप एडमिट कार्ड, चुनाव देखे कि चुनाव का समय आ गया, एडमिट कार्ड तुरंत दे दो, इसका एग्जाम होगा नहीं होगा, कि जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएगा उसमें केट हो जाएगा, काम खत्म, केस हो गया खत्म, वैकेंसी कैंसिल हो जाएगा। मतलब ये भी उम्मीद है कि वैकेंसी कैंसिल भी होगा ही नहीं इसका एग्जाम। तो आप इतना कंफर्म है फिर भी एग्जाम मर रहे क्या करेंगे, वही है, अब करना ही है। अब घर वाला को अगर इसका दौड़ निकालेंगे तो घर वाला बोलेगा चलो कम से कम दौड़ निकला है, अभी कम से कम अगला तैयारी का मौका मिलेगा, नहीं तो बोलेगा जाओ कमाओ। तो घर वाला थोड़ा हो जाएगा, नहीं ठीक है, कर लेगा कर लेगा कुछ ना कुछ, इसमें नहीं एक तो साल अगला और टाइम मिलेगा। हाँ इसमें नहीं तो अगला कुछ। यही बात है सर, प्रैक्टिस का टाइम ही नहीं थोड़ा भी। ये तमाम लोग इसी उम्मीद में हैं, ये तमाम लोग इसी उम्मीद में हैं कि इनको नौकरी मिल जाएगी, ये दौड़ निकाल लेंगे तो घर वाले इनको थोड़ा और समय दे देंगे किसी और चीज़ काम करने के लिए। अब देखिए कि सब लोग, ये प्लास्टिक दिख रहा है, ये प्लास्टिक है। अच्छा, ये सब कहाँ से लेके आए? घर से लेके आए थे आप लोग? अरे ये सब सर वहाँ 20 रुपये 30 रुपये में बेच रहा है ये सब, वो भी हेमंत सोरेन का होल्डिंग फाड़ के। आपदा में अवसर हो गया नहीं? हाँ बस आपदा में अवसर का मौका कमा रहा है अपना, और क्या चाहिए। एगो पानी बोतल जो एगो पानी बोतल 15 रुपये का है, वो पानी बोतल 20 रुपये में दे रहा है, तो कोई गलत बात है ना? इससे तो बढ़िया आर्मी का सुविधा मिलता है। अच्छा, आर्मी में क्या क्या सुविधा है? आर्मी में बहुत बढ़िया सुविधा मिलता है, रहने के लिए भी मिलता है, उस प्लस में बरसात के लिए वो बना कर रखता है पहले से अपना कैंप। और सारा कुछ। क्या नाम है अभी आपका? भैया उधर बात कर लीजिए। उधर बोलते बोलते आए हैं। ये तमाम लोग बता रहे हैं कि अगर सरकार व्यवस्था देती, हालांकि सरकार चाहती तो व्यवस्था दे पाती, सिस्टम चाहता तो व्यवस्था दे जरूर पाता है, जगह है, संसाधन है। जब आप मोराबादी में नेताओं की रैली देखते होंगे, चुनाव देख के इसको जल्दी में कराने के लिए कि नाम लेके नौकरी दे रहे दौड़ कराना स्टार्ट कर दिया, बस यही सरकार का बगली भरा, बस अब हुआ और वो चुनाव खत्म हो जाएगा। जब आप मोराबादी में प्रभात तारा मैदान में या और रांची के किसी मैदान में किसी पॉलिटिकल पार्टी का कार्यक्रम देखते होंगे तो आपको दिखता होगा कि उनके कार्यकर्ताओं के रहने रुकने के लिए भी सबसे बढ़िया तो चलिए जेंट्स को नहीं, लेडीज़ के लिए तो कम से कम बना कर रखना चाहिए सुविधा। कम से कम जेंट्स तो कहीं भी सो जाए कोई दिक्कत नहीं, कम से कम लड़की लोग के लिए, जेंट्स के लिए, लेडीज़ के लिए तो बना कर रखना चाहिए। कुछ भी कम से कम लेडीज़ के लिए तो बना कर रखना चाहिए। जब वो नहीं औकात है सरकार को तो जानबूझ के करवा रहा, क्या फायदा? तो जब आप
उनका करना है, मेरा करना है, उधर जा रहे हैं रेस में। जब आप मोराबादी रांची जब आप रांची में मोराबादी में या मोराबादी के अगल बगल या रांची में कहीं अगल बगल किसी मैदान में किसी पॉलिटिकल पार्टी का कार्यक्रम देखते होंगे तो आपको उनके कार्यकर्ताओं के आने जाने, उनके रहने की भी सुविधा उनको दी जाती है। लेकिन आप सोचिए कि ये तमाम अभ्यर्थी राज्य के भविष्य के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, लेकिन उनको किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी गई है। हालांकि कायदे से देना चाहिए था, कम से कम एक छत तो देना ही चाहिए था, जो सरकार के अपने मतलब कुवत का मसला अगर वो सरकार चाहे तो ये दे सकती थी। लेकिन सिस्टम, सरकार, तमाम लोगों का अपना एक नियत होता है काम करने को, वो अपने हिसाब से काम करते हैं। सवाल ये है कि जब पॉलिटिकल पार्टियां ये बात कहती हैं, तमाम राजनीतिक दल अगर ये बात कहते हैं कि हम राज्य के भविष्य के लिए काम करना चाहते हैं, तो हालांकि सरकार ने नहीं दिया तो कम से कम पॉलिटिकल पार्टी लोगों को भी तो कर देना चाहिए था। अभी कार्यकर्ता का रैली रहता, मीटिंग रहता, कोई नेता आते दिल्ली से तो मस्त तिरपाल का इंतजाम होता। सरकार नहीं कि किसी और राजनीतिक दल को तो इसके नाम पर करना चाहिए था। जैसे कोई नेता अभी दिल्ली से आएंगे तो रहेगा पूरा व्यवस्था, पूरा व्यवस्था रहेगा। आप जाके देखिए, वहाँ रापचा मैदान में हुआ था, हेमंत सोरेन आए थे, देखिए पूरा पूड़ी सब्जी सब बटा था। इधर देखिए पूड़ी सब्जी क्या है, सारा जंगल में सोए हुए हैं। इसके लिए रोड प्लेन हुआ था, जहाँ एक दिन में इस व्यवस्था, ये जो भ्रष्ट व्यवस्था है, ये जो मैंने शुरू में ही कहा कि जो बेहया व्यवस्था है, ये जो बेरहम व्यवस्था है, इस व्यवस्था पर आप 5-6 महीना तक भी चर्चा करते रह जाइएगा तो वीडियो ख़त्म नहीं होगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप ज़रूर इस बात पर विचार करिएगा कि आप किस प्रकार के भ्रष्ट व्यवस्था में रह रहे हैं और आप किनको चुन रहे हैं। मिलते हैं, जोहार।